ओम शिरडी वासाय विद्महि सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्। बाबा, आपसे बस यही प्रार्थना है कि जितने भी लोग बीमार हैं, जिनके प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास आ रहे हैं या हमारे पास नहीं भी आ रहे हैं, फिर भी आप सबकी रक्षा करो। आप बेहतर जानते हो कि किसे किस जगह पर रहना है। बस सबको इस कष्ट से, इस दुख से दूर कराओ बाबा। बस आप सबको सुख दो, सबको अच्छा हेल्थ दो। आज मैं आप सभी साई भक्तों से एक बात कहना चाहती हूँ। बहुत सिंपल सी बात है पर बहुत सुंदर बात है ये, कि एक्चुअली मैं देख रही थी बहुत सारे लोग जो है ना वो त्याग कर देते हैं, संसार का त्याग कर देते हैं। वो मॉन्क बनने चले जाते हैं, वो सन्यासी बनने चले जाते हैं। ठीक है, और ये बहुत जगह पर ये चीज़ें प्रैक्टिस हो रही हैं। अनफॉर्चुनेटली इस तरह के ख्याल कुछ साई परिवार के लोगों के मन में भी आते हैं और समय समय पर वो मुझे मैसेज करते हैं। आज मैं आप सबको एक बात कहती हूँ, आपने ये तो पढ़ लिया, ये शरीर नश्वर है, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ी। देखो, मैं साफ कहती हूँ, मुझे उतना ज्ञान नहीं है, मैं कुछ नहीं जानती, वेद पुराण महापुराण कुछ नहीं जानती। सॉरी बाबा, हाँ मैं ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानती हूँ कि अगर ये शरीर भी है ना, तो ये बाबा जी ने बनाई है। और अगर आप इसके साथ बुरा कर रहे हो, आप इसको तड़पा रहे हो, अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो, तो आप बाबा जी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। मैं बस इतना जानती हूँ और मैं ज़्यादा नहीं जानती। मुझे इतना नहीं पता कि जो हम तपस्या करके अपने आप को परेशान कर रहे होते हैं अलग अलग तरह से, वो जेन्युइन है या क्या है, ये मुझे उतना ज्ञान नहीं है। शायद मैं गलत भी होंगी, लेकिन इतना तो मुझे पता है कि जो लोग ये सोचते हैं ना कि आप अपनी घर की ड्यूटीज़ को छोड़ के संन्यास ले लेंगे, तो आप ना अपना भला कर रहे हो ना घर परिवार का। और फिर आपको ना सिर्फ अपने प्रॉब्लम से भागने के लिए संन्यास नहीं ले सकते, फिर आपको वहाँ भी आनंद नहीं आएगा। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है वो संन्यास क्यों ले रहे हैं। बाद में रिपेंट करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं होता, और आप रिवोक नहीं कर सकते हो उस चीज़ को, आप वापस नहीं आ सकते हो। तो जिसके मन में ये सब ख्याल आता है ना, मार दें, मर जाएं, त्याग दे, त्याग करवा दें, ये सब थोड़ा अपने दिमाग को शांत करिए। जब इतना ही प्रॉब्लम आ गया है तो कुछ करिए। जब त्याग व्याग कर सकते हैं तो उसकी जगह कुछ अच्छा कर लीजिए। मैं ये नहीं कहती कि त्याग गलत है या ख़राब है, पर वो विचार सबके मन में नहीं आता। जिस हिसाब से लोग जो चीज़ें कर रहे हैं उतने फ्रीक्वेंसी पर नहीं आती है। तो जिनके मन में उल्टी सीधी बातें चल रही हैं ना, उसकी जगह कुछ अच्छा कर लीजिए। एकदम बिना डरे, हारेंगे तो हारेंगे, वैसे भी गिर ही रहते, ये सोच के कर लीजिए, पर अच्छा करिए। खैर, सबकी अपनी पर्सनल बात है। मैं ज़्यादा क्यों ही बोलूँ, पर मुझे गुस्सा आता है इन चीज़ों से, और मैं बहुत स्वीट होकर रिएक्ट नहीं कर सकती हूँ हर बात पर। जो गलत है वो गलत ही है। आपको इस शरीर को आपको दिया गया, आप औरों की सेवा करो, अच्छा करो, इस सोसाइटी को बदलो। यहाँ दुनिया चांद पे जा रही है, हम सोच रहे हैं कि कैसे हम और अच्छा करें, अपनी लाइफ अच्छी करें, दूसरे जगहों को जाएं, एक्सप्लोर करें, वहाँ पे क्या स्कोप है, वहाँ कैसे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। हम कितना ब्रॉड सोच रहे हैं, और फिर उसी में कुछ लोग हैं जो घूम ही के वहीं पे रह जाना चाहते हैं। थोड़ा सा भी कंफर्ट जोन के बाहर जाना ही नहीं है, और ऐसे लोगों के लिए मेरे पास दया नहीं होती है। मतलब आई एम सॉरी, मैं कड़े शब्द बोल रही हूँ, पर जो सच है वो बोल रही हूँ। मैं झूठी दया कितनी दिन दिखा पाऊँगी। और मुझे वो पसंद भी नहीं है कि जो दया का पात्र बनना चुनते हैं, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। काफ़ी देर आज बात करी मैंने, थोड़ा गुस्सा होकर मैंने बोल दिया, माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन बात ऐसी है ना कि ये जो सुसाइड वुसाइड करने का सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, क्यों सोचना है? अरे बाबा ने ये शरीर दिया, वो रोटी ला के देंगे। आपको तो अच्छा करने का सोचना चाहिए। मुझे बुरा लगता है कोई भी ऐसी बात करता है ना, तो मुझे लगता है कि फिर मैं क्यों ही ये लीलाएं सुना रही हूँ। अगर आपने सुसाइड करना है, आपने सब छोड़ छाड़ ही देना है, तो फिर मैं क्यों यहाँ पर हूँ, मैं क्यों ये लीलाएं सुना रही हूँ? फिर मेरा इतने साल का बोलना तो बेकार ही हो गया। तो प्लीज़ ऐसे विचार मन से निकाल दीजिए। और अब की बार अगर किसी ने ऐसी बात की ना, तो मैं आपके शहर में आऊँगी और वहाँ आकर आपकी ना पिटाई करनी है मैंने। मैं सच कह रही हूँ। ये मरने वरने की बात मत किया करो यार मेरे साथ। चलो मैं आती हूँ अब आज के एक्सपीरियंस पर। तो ये जो भक्त हैं, ये कई सालों से साईं भक्ति करते आ रहे हैं, और बाबा ने हर अच्छे हर बुरे समय में इनका साथ दिया है।
और मैं ये भी कह सकती हूँ, इनकी जो अनुभूतियाँ सुनी हैं मैंने, उससे कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि इन्होंने भी बराबर से बाबा का साथ दिया है, बुरे और अच्छे समय में, कभी बाबा को छोड़ा नहीं। तो खैर वो सब कृपा बाबा की, जिसके कारण ये चीज़ें हो पाती हैं। लेकिन जो एक अनुभूति इन्होंने अपनी लाइफ में देखी, वो वाकई में ये सोचने वाली बात है। तो होता ये है कि इनकी बेटी की शादी की बात चल रही थी। अब ये एक बस कंडक्टर, तो आप समझ रहे हैं बहुत सैलरी नहीं है, और इनको जितना समझ में आ रहा था 2-2.5 लाख का खर्च था, और ये चाह के बिना 40-45 हज़ार से ज़्यादा जुड़ा नहीं पा रहे थे। और इनके पास लोन लेने का ऑप्शन था, मतलब वही जो लोकल होते हैं ना, जो देते हैं और फिर वो आपसे ब्याज लेते हैं, जो कभी ख़त्म होगा या नहीं पता नहीं। तो इन्होंने लास्टली सोचा कि ठीक है, फिर बाकी पूरी ज़िंदगी वही करूँगा, और कोई उपाय तो है नहीं इनके पास, तो जो है वही करेंगे। लेकिन इनके मन में था कि बाबा अगर कोई और रास्ता निकल पाता, क्योंकि फिर तो वो इनको मूर्ख बना के इनको लूटते जाएंगे और ये कुछ उपाय नहीं रहेगा इनके पास। खैर ये बहुत परेशान भी थे, और बात भी बहुत जगह पर चल रही थी। और सबसे बड़ी बात थी ना कि इन्होंने एक बहुत अच्छा लड़का देखा था। मतलब उन जो लड़के जिनसे इनकी बेटी की शादी होने वाली थी, तो वो जो थे ना, वो मैं उतना तो नहीं बोल सकती कि वो, ऐसा नहीं है कि वो बहुत हायर किसी पोजीशन पे थे, पर बहुत नीचे के ही पोस्ट पर थे वो। लेकिन ये था कि उनकी गवर्नमेंट जॉब थी, तो एक चीज़ ये अच्छा था कि भाई जो भी होगा थोड़ा सा वो वाली लाइफ नहीं रहेगी, तो ये चीज़ थी। पर यहाँ पर बात ये हो रही थी ना कि ये चाह रहे थे कि मुझे उनको ना एक बाइक देना है, बाइक के लिए पैसे भी चाहिए, तो इसलिए शादी का खर्च कुछ 2.5 लाख 3 लाख के आसपास, 3 तो नहीं 2.5 लाख के आसपास, 2.5 लाख के आसपास आने वाला था। अब कहाँ से ये चीज़ पूरा हो, तो इनके पास तो सिर्फ 45 हज़ार, तो ये बहुत परेशान रह रहे थे। और उसी में धीरे धीरे करके, मतलब जो जो प्रोसेस था वो स्टार्ट हो गया। शादी की डेट वेट फिक्स हो गई थी। इन्होंने सोचा कि कुछ नहीं मिलेगा तो फिर वही बात किया जाएगा सेठ जी से और ले लिया जाएगा पैसे, और पूरी ज़िंदगी फिर हम उनको चुकाते रहेंगे। वो उसमें फंसना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि लोन लो, पर ऐसे जगह से लो कि जिसका हिसाब हो कि भाई 20 साल में ख़त्म होगा कि 30 साल में, एक लिमिट हो। ऐसा नहीं कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोन ही देते जा रहे हैं, ठीक है। तो या मतलब ये अनसर्टेन चीज़ों में एंटेंगल्ड नहीं होना चाह रहे थे। तो फिर उसके बाद क्या होता है ना कि कुछ इनको समझ में नहीं आ रहा था, पर ये हर दिन बाबा के मंदिर जाते, हर दिन आँख बंद करके ये वही विनती करते थे कि बाबा कोई रास्ता निकालो, बहुत रास्ता निकालो। और कभी कभी स्थिति बहुत ख़राब लग रही थी, तो एक दिन ये बहुत मतलब इमोशनल थे कि बाबा आपको हम कह रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं, कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, कोई पैसे देने को तैयार नहीं है, जो देने को तैयार है वो भारी भरकम ब्याज लेके देगा, तो हम क्या करें बाबा, हमको उतनी जानकारी भी नहीं है क्या करना चाहिए। तो उसी दौरान क्या होता है ना कि देखिए बाबा कितने प्यारे हैं, कैसे इनको बाबा मनाते हैं। क्या होता है कि बारिश हो रही थी, एकदम तेज़ बारिश जिसको कहते हैं। बाय द वे इनका घर जो है वो मंदिर के पास ही में है, मतलब बहुत दूर नहीं है, विदिन 10 to 15 मिनट्स के अंदर है बाय वॉकिंग। तो फिर क्या हुआ कि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, रात का वक्त था, तो उस दिन ये मंदिर नहीं गए, और ये बारिश वारिश में भी चले जाते थे। पर ये बहुत परेशान थे, काम करने, खाने और सोने के सिवा ये लगातार यही सोचते थे कि काम करने और सोने के सिवा, सॉरी हाँ, खाना मैंने अपने तरफ से ऐड कर दिया था। काम करने और सोने के सिवा इनके मन में यही रहता था कि भाई पैसे कहाँ से लाऊं, कैसे शादी होगी, कैसे पार लगेगा, मैं बाइक देना चाह रहा हूँ कि मेरी बेटी की लाइफ अच्छी रहे, कैसे हो पाएगा। तो क्या होता है ना कि अब जो है कि उस दिन तेज़ बारिश हो रही थी, ये बाबा के मंदिर नहीं गए। तब उस दिन जो है ना इनके पास फ़ोन आया कि सुनो, तुम्हारे घर पर हम मंदिर के ही एक समूह का फ़ोन आया जो घर घर जाकर ना ये करती है, संध्या वगैरह करवाती है, कि हम तुम्हारे घर आ रहे हैं। एक संध्या का आयोजन होना था, पर जिनके घर पे होने वाला था उनके घर पे कुछ कारण से आज संध्या नहीं हो पाएगा, पर क्योंकि तैयारी हो गई है, भक्त भी जुड़ गए हैं,
तो ये मंदिर के पास ही में दूसरे किसी घर का था, ठीक है, और इनकी भी जानकारी में थी कि वहाँ पे होने वाला है, पर ये नहीं जाने वाले थे। तो उन लोगों ने कहा कि क्योंकि वहाँ नहीं हो रहा है पर सारी तैयारी वगैरह हो गई है, तो हम चाह रहे हैं कि ये जो संध्या है ना, ये तुम्हारे घर पे हम कर दें। तो मतलब बिना मांगे इनको संध्या का मौका मिला, जो ये जीवन में कभी नहीं सोच सकते थे कि कभी मैं संध्या करवा पाऊँगा। तो बाबा का उस दिन संध्या हुआ और वो बहुत परेशान थे, उस दिन बहुत लड़ाई कर रहे थे बाबा से। तो इनका मन शांत हुआ कि नहीं नहीं, बाबा जो है ना वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कोई ना कोई रास्ता बाबा ज़रूर निकालेंगे। तो एक विश्वास जागृत हुई, पर अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रास्ता निकलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन खैर, वो संध्या वाली मंडली आती है और उसमें कुछ भक्त भी आते हैं। अब ये भले बस कंडक्टर, तो इनके पास घर भी वैसा नहीं था, ठीक है। और मैं ये नहीं कहती कि मतलब मैं बस कंडक्टर हैं तो मैं कोई कंपैरिजन नहीं करती, मैं बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ क्योंकि इनकी मेहनत की रोटी है, जहाँ मेहनत है वहाँ रिस्पेक्ट है, ठीक है। पर आप समझ रहे हैं कि मैं उस सेंस में बोल रही हूँ कि आप कि उनका घर भी उतना बड़ा नहीं था, इनको समझ में नहीं आया कि कैसे बैठेंगे लोग। तो जो इनकी बेड थी ना, उसकी इन्होंने फ्रेश बेडशीट दूसरी बिछाई जो धुली हुई थी, और बाबा को ऊपर रखा गया, और जो भजन मंडली थी वो ऊपर बैठ गई, बाकी लोग नीचे बैठ गए, मतलब बेड के नीचे बैठ गए, और सब बैठकर देखने लगे, और सब सट सट के बैठे हुए थे। इनका घर छोटा सा था तो ये उतना कुछ कर भी नहीं सकते थे, और बेड है और सामने में किचन भी था, तो किचन तक लोग बैठे हुए थे। और आप ये मान लीजिए ना कि एक एक करके भक्त इतने जुड़ने लगे, इतनी तेज़ आंधी बारिश में भी कहाँ से भक्त आ रहे थे। और कुछ लोग तो बस आ रहे थे, प्रणाम कर रहे थे और बाबा का प्रसाद लेके चले जा रहे थे, और कुछ लोग बैठकर संध्या कर रहे थे। तो इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि देखते देखते नहीं भी तो ना 100 लोग आके जा चुके थे, ऐसा हो गया था, इतने ज़्यादा लोग। अच्छा, उस दिन जो है प्रसाद का इंतज़ाम वो लोग सब हो चुका था, बस ये हुआ था कि वो भक्त के घर पर उस दिन वो संध्या नहीं हो सकती थी। तो ना इनको खाने पीने किसी चीज़ का कोई इंतज़ाम नहीं करना पड़ा, बस इतना ही था कि इन्होंने थोड़ी सी बस वो जगह दी थी, या ये कहिए कि बाबा आके छीन के जगह लिए थे कि मेरा घर है, मेरी संध्या होगी। तो उस दिन मतलब खाना पीना सब कुछ हुआ, अच्छे से सारा सब चीज़ हो गया। और उसके बाद जो है वो भजन मंडली थी, वो लोग भी खाना खाए, और फिर ये लोग भी खाना खाए, वही लोग लेके भी आए थे। और जो भक्तगण हैं वो लोग भी आ रहे थे, दर्शन कर रहे थे, आरती वारती लिए। और ये 1-1:30 बजे रात में जाके फाइनली एंड हुआ। और क्योंकि भजन मंडली भी बहुत थक चुकी थी, तो फिर उन लोगों ने ना ये कहा कि हम बाबा जो एक बॉक्स में लेके आते हैं, हम इनको आज यहीं छोड़ दे रहे हैं, हम दूसरे दिन जो है बाबा जी को ले जाएंगे, आज रात भर बाबा आपके ही घर पर रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। फिर उसके बाद जो है इन्होंने अगले दिन तो ये भी अपने ड्यूटी वगैरह में चल गए। फिर शाम तक घर से फ़ोन आया कि अभी तक जो है वो कोई आके ले नहीं गए हैं बाबा को। तो फिर इन्होंने पंडित जी को कहा कि आप किसी को भेज दीजिए, नहीं तो मुझे आज रात हो जाएगी, बस की ड्यूटी से ओवर होने के बाद ही आ सकता हूँ ना, तो शायद आज मैं नहीं भी आ पाऊँ। तो पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, रहने दीजिए, बाबा आपके घर पर हैं, उसमें क्या तकलीफ़ है। फिर उस दिन तो वो नहीं जा सकते थे, देर से आए थे ड्यूटी से घर। तो फिर उसके अगले दिन जो है ये फिर गए मंदिर, सॉरी, ये पंडित जी को फ़ोन किए कि पंडित जी मैं आ रहा हूँ, बाबा की फ्रेम और जो सामान आप लोगों ने छोड़ा है वो सब पहुँचा जाता हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता हम अच्छे से सेवा दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, क्योंकि घर भी छोटा सा, और इन्होंने फिर उसको उतार के कोने में नीचे में ही रखा हुआ था। तो इनको अच्छा नहीं लग रहा था कि लोग बेड पे सो रहे हैं और बाबा नीचे हैं। तो फिर पंडित जी इनको क्या कहते हैं ना कि ऐसा है ना कि वो बाबा जो हैं उनको अब आप अपने ही घर पर रख लीजिए, क्योंकि जो मंडली के जो भैया लोग हैं वो लोग अपने अपने काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं। तो वो लोग अभी आने से तो रहे, अब वो लोग थोड़े दिनों के बाद आएंगे। वो लोग बिजनेस जो भी करते हैं, जो भी जॉब में, तो वो लोग बाहर भी जाते हैं, तो अब बाहर में है तो अब वो लोग अभी तो आने से रहे। तो आप ये फ्रेम रख लीजिए, और कोई बात नहीं, दूसरी फ्रेम ले ली जाएगी, उसकी कोई वो नहीं है। मंदिर में वैसे भी बाबा के बहुत सारे फ्रेम हैं, ये फ्रेम आप स्वीकार करिए हमारी तरफ से। तो इनका तो दिमाग घूम गया, इतनी सुंदर फ्रेम, तो ये बहुत खुश हो गए। लेकिन फ्रेम तक तो बात ठीक है ना, वो तो चलिए कि बाबा की कृपा थी जो उस तरह से बाबा आए थे। लेकिन जो डिवोटीज़ जो दक्षिणा दिए थे, इन्होंने कहा कि वो मैं पहुंचा जाता हूँ। तो फिर ना वो उन्होंने कहा ठीक है, आप शाम में आके देना। पर शाम तक जो मंदिर के लोग हैं उन लोगों ने ये तय किया कि वो जो दक्षिणा है वो आप ही रख लो। उन सबके मन में यही विचार आया कि वो दक्षिणा आप ही रख लो, क्योंकि हम जो है इस दक्षिणा का क्या ही करते हैं,
और जगह प्रसाद वसाद वितरण करना रहा या जो भी रहा, या जो भी मतलब भजन मंडली जाती है तो उसमें जो भी लगता है बस वही करते हैं। और ये इस साल का आखिरी संध्या था, अब तो अगले साल ही होगा, तो आप वो रख लो। और वो दक्षिणा नहीं है, आप समझ लो बाबा ने आपको दिए हैं। मतलब ये डिसीज़न सुनकर इनका दिमाग घूम गया कि ये डिसीज़न कैसे आया। भाई दक्षिणा कोई छोड़ते नहीं है, मतलब चाहे ठीक है साई मंदिर ही है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो सकता है कि दक्षिणा छोड़े। उस दक्षिणा में भी बहुत लोगों का पेमेंट कुछ भी हो सकता है, पर इनके पास वो दक्षिणा छुड़वा दी गई। अब उस दक्षिणा में ना जब इन्होंने काउंट किया तो लगभग 90,000 रुपये निकले। ठीक है, मतलब वो डोनेशन बॉक्स, उतना डोनेशन तो इन्होंने देखा नहीं था कि लोग यहाँ कर देकर गए। तो हो सकता है वो जिस डोनेशन बॉक्स को कैरी फॉरवर्ड कर रहे होंगे, मे बी इसके कारण उस बॉक्स में उतने पैसे थे। पर बाबा की यहाँ विचित्र लीला ये होती है ना कि ये जो बाइक देना चाहते थे तो वो लोगों ने बाइक लेने से मना कर दिया। उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम नहीं लेंगे, हमें वो चीज़ नहीं चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो पैसा बाबा के डोनेशन बॉक्स में मिला था उसमें से भी कुछ अमाउंट बच ही गया। इनको 45 अपना लगाना नहीं पड़ा, 45 या 48 जो भी था इनका अपना पहले से, वो लगाना नहीं पड़ा। और जो दक्षिणा मिला था उसमें से भी कुछ बच गया, और उसी में उनकी जो डॉटर है उसकी शादी बाबा करवा दिए। तो ये सच में बाबा की विचित्र लीला थी, और इन्हें कोई चिंता नहीं थी, अच्छे से शादी हुई। क्योंकि इनके लिए मतलब पीछे से बैकअप में 45 भी था, 45,000 भी, तो इनको चिंता नहीं थी कि कुछ भी कम पड़ेगा तो मैं वहाँ से कर लूँगा। मंदिर में शादी वगैरह सब बहुत अच्छे से हो गई। उसके बाद जो है ना, कुछ वक्त के बाद जो है एक मौका इनको भी आया जब मंडली को ऐसे ही कहीं जाना था, और उस वक्त फंडिंग नहीं हो पाई थी। तो मैं इसलिए तो मैंने बोला कि बाबा ने इनके बुरे वक्त में साथ दिया, या शायद इन्होंने भी बाबा को हर वक्त में साथ दिया है, दोनों बात है। ठीक है, तो जब कुछ ये था तो मतलब सब लोग मिलके 100, 50, 200 रुपये ऐसे डोनेट कर रहे थे कि ठीक है अच्छे से फिर से संध्या इनिशिएट हो, जो भी है। तो इन्होंने उस वक्त ये किया कि जो इनका बचा हुआ मनी था 45, वो इनके लिए बहुत बड़ी बात थी ना, उसमें से आधा उसका निकाल के 45 या 48 जितना भी था उसमें से हाफ अमाउंट जो है इन्होंने डोनेट करा। जो नॉर्मल भी जो लोग जो जिनकी इकोनॉमिक स्टेटस अच्छी भी होती है ना, वो भी सोचते हैं इतना ये करने के पहले, पर इन्होंने एक बार नहीं सोचा। क्योंकि इन्होंने ये माना ना कि जैसे बाबा खड़े हुए थे और जैसी बुद्धि देकर जिस तरह से इनकी बेटी की शादी करवाई थी, चीज़ों को ऐसा मैनेज करवाया था, ऐसा मैनेज करवाया था, कई चीज़ें तो इनको लेनी ही नहीं पड़ी, कोई ना कोई रिश्तेदार कोई ना कोई दिया चला जाए। तो इस तरह से जैसे बाबा ने किया, तो फिर इनका ये कहना था कि क्या मैं उसमें से 20-22 हज़ार भी नहीं निकाल सकता था बाबा के लिए? वो कुछ भी नहीं है, मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो वो 2 करोड़ क्या, जितना भी करोड़ पड़े वो उतना भी ला के रख देंगे। तो क्या मैं संध्या के लिए इतना भी नहीं निकाल सकता था? तो इसलिए तो मैंने कहा कि बाबा के भक्त सच में विचित्र, मतलब बहुत प्यार करते हैं बाबा से। तो बाबा भी उनके बुरे वक्त में साथ देते हैं, और वो भी अपनी श्रद्धा को समय समय पर बताते रहते हैं कि देख बाबा, तुम पर मेरा पूरा विश्वास है। तो इन्होंने भी वो चीज़ करी। और बाबा की बहुत सारी लीलाएं हैं, पर ये वन ऑफ द अनफॉरगेटेबल लीला है। क्योंकि वो वैसा समय था जब इनका बजट 2.5 लाख का जा रहा था। 2.5 लाख का बजट 90,000 से कम में हो जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये भी नहीं कि जैसे तैसे, मतलब ठीक से हो जाना, जो जिस वे में उनका जो जिस स्टैंडर्ड में वो लोग जैसे करते उस वे में अच्छे तरीके से हो जाना, और मतलब सबका अच्छे से खाना वाना भी हो जाना। तो ये सब बहुत बड़ी बात थी इनके लिए। इनकी बेटी की साड़ी वाड़ी हर चीज़ का बाबा इतने सुंदर तरीके से इंतज़ाम किए कि एक एक लीला बताने बैठूं तो वो पॉसिबल भी नहीं है। पर बाबा की लीला बाबा ही जाने, और बाबा के भक्त भी बाबा ही जाने। सब विचित्र हैं, सब प्यारे प्यारे हैं। जय साईं राम।